वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 शुरू कर रहे हैं, आपका क्लास 12th का मैथ्स का, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, दिस एक्सरसाइज 6.5 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू चैप्टर 6। चैप्टर 6 का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, वो है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक क्वेश्चन कंपलसरी है कि सबसे लंबा वाला जो क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 6 मार्क्स का, वो आना ही आना है मैक्सिमा एंड मिनिमा से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या होता है। उसमें भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो होता है क्या है, मैं एक ग्राफ समझाता हूँ। सपोज दैट ये कोई एक ग्राफ है ना, और एक ग्राफ ये है। ठीक है, दो कर्व है हमारा, दो ग्राफ में दो अलग अलग कर्व है। तो इस जो कर्व है, इस कर्व का सबसे मैक्सिमम पॉइंट कौन है, ये वाला। और इस कर्व का सबसे मिनिमम पॉइंट कौन है, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू वाला ये है। इस पे वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, यहाँ पर है तो थोड़ा कम है, यहाँ भी थोड़ा कम है, बट मैक्सिमम पर ये है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पर इसका मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, कहीं भी और दूसरा पॉइंट लो तो उससे ज़्यादा उसका वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पर इसका मिनिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा का मतलब मिनिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मतलब क्या होता है, देखो जब भी तुमसे बोले ना कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, इसका मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन ये मिनिमम है, लेकिन x बराबर किस वैल्यू पर मिनिमम है। ये मैक्सिमम तो है यहाँ पर ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है x के इस वैल्यू, तो x के किस वैल्यू पर है, इस वैल्यू पर है। तो कभी भी अगर आपको कोई बोले क्वेश्चन में दैट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट निकालो, इसका मतलब होता है कि आप x का वैल्यू बताइए जिस पे वो इक्वेशन या कर्व जो है मैक्सिमम बन रहा है या मिनिमम बन रहा है। ठीक है, कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, काफ़ी आसान सा है, 4-5 स्टेप से सिंपल। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 29 है आपका एनसीईआरटी का। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इस कर्व का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का जो जो भी पॉइंट आएगा वो आप हमको निकाल करके बताइए, ये क्वेश्चन में बन रहा है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, 10th नहीं 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर में, कि अगर क्यूबिक है तो वो 3 बार कटेगा, इस तरीके से, याद आ रहा। और अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 बार कटता था, ये तो ज़्यादा बार कट गया ना। क्यूबिक है तो 3 बार काटना है, मान लो एफ को, तो ये 1 2 3 है ना, 1 2 3, ये तो 4 बार कट गया, 3 बार ही काटना है, क्यूबिक है ना। तो 1 कटा, 2 कटा, 3 कटा, है ना, ये 3 बार कटा। ठीक है, तो हमको देखना है कि ये पूरे कर्व में मैक्सिमम कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है, मिनिमम कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, और मान लो कोई कर्व इस तरीके से आ गया, तो यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है, यहाँ मिनिमम है, यहाँ मिनिमम है। एक ऐसा कर्व देखो जो बड़ा से छोटा होते जा रहा है इस तरीके से। अब देखो, अगर हम सिर्फ ये लोकेलिटी का बात करें तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू ये है। अगर हम सिर्फ ये लोकेलिटी का बात करें तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू ये है। अगर हम सिर्फ ये वाला पहाड़ लोकेलिटी का बात करें तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा का मतलब सिर्फ एक लोकल वैल्यू पे मैक्सिमम कहाँ होगा, ये इतना सा ही बस लोकल वैल्यू पे मैक्सिमम है, बस इतना सा ही लोकल वैल्यू पे मैक्सिमम है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का मतलब होता है, क्या होता है कि पूरे में मैक्सिमम कहाँ, पूरे में मैक्सिमम ये वाला पॉइंट है। ठीक है, और लोकल में क्या, तो इस लोकेलिटी में ये मैक्सिमम का पॉइंट है, इस लोकेलिटी में ये वाला मैक्सिमम का पॉइंट है, और इस लोकेलिटी में ये वाला मैक्सिमम का पॉइंट है। तो अभी हम लोग लोकल का कंसेप्ट समझते हैं। क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू कोई इक्वेशन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। हमको इसका लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। दिमाग में हमेशा एक छोटा सा कोई भी आलतू फालतू कर्व बना लो, है ना। अब उसमें समझो ये इसका लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आएगा, ये इसका लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, ये हमको निकालना, और ये मिनिमा का पॉइंट आएगा, ये निकालना। कैसे निकालते हैं, है ना। स्टेप 1, जो भी फंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन ही करेंगे। स्टेप 1 क्या, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको आप डिफरेंशिएट करिए।
फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन या सिंगल डिफरेंशिएशन कर दिया हमने। तो एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3x का डिफरेंशिएशन -3 + 3 का तो 0 हो गया। स्टेप 2, जो भी आया डिफरेंशिएशन उसको इज इक्वल टू 0 करिए। क्या करिए, उसको इज इक्वल टू 0 और x का वैल्यू निकालिए, है ना। तो ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या आया 3x² माइनस 3, उसको हम लोग क्या करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो 3x² इसको इधर ले आया तो हमने 3x² इज इक्वल टू 3 हो गया। तो 3 कैंसिल होके x² इज इक्वल टू 1 आया। तो x का वैल्यू या तो +1 या तो -1 आया। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते थे, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते थे। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको इक्वल टू 0 से इक्वेट करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। स्टेप 3 में क्या करते हैं, अब देखो स्टेप 3 में डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन का क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन। तो सिंगल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू तो आ रखा है कितना 3x² माइनस 3, देखो सिंगल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू आ रखा है। इसको अगर फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे f डैश x को तो f डबल डैश x आ जाएगा, मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। तो कर दो 3x² का डिफ्रेंशिएशन 6x, 3 का 0 तो 6x आ गया, है ना। अब ध्यान दो स्टेप 3 जो आता है डबल डिफ्रेंशिएशन, उसमें जो भी पॉइंट आया है, एक पॉइंट 1 आया और एक पॉइंट -1 आया, जो भी पॉइंट आता है डबल डिफ्रेंशिएशन में उसमें पुट कर दो। तो चलो सबसे पहले x का वैल्यू 1 पुट करते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन में। तो डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू कितना है 6x। x की जगह हम लोग क्या सब्सटीट्यूट करेंगे 1, तो 6 × x 1, 6 1 जा 6 और x इज इक्वल टू क्या था आपका -1। तो क्या पुट करेंगे 6 × x की जगह -1 -6, है ना। ध्यान दो बच्चे, हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पे मिनिमम होगा। मतलब हमारा 2 पॉइंट तो निकला, एक 1 और एक -1, लेकिन पता कैसे करें कि किस पे वैल्यू मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा। जो आप डबल डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं उस पे वैल्यू पुट करने के बाद अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है, डबल डिफ्रेंशिएशन में वैल्यू पुट करने के बाद अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो वो मैक्सिमा का वैल्यू होगा। उल्टा होता है, नेगेटिव में आया तो मैक्सिमा का वैल्यू और पॉजिटिव में आया तो मिनिमा का वैल्यू, है ना। तो देखो ये पॉजिटिव में आया, x का वैल्यू 1 पुट किए तो f डबल डैश x पॉजिटिव आया, 6 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो x इज इक्वल टू 1 इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। उल्टा होता है ना। ये देखो ये माइनस में आया, -1 पुट करने पे ये माइनस पे आया, तो माइनस आया मतलब x इज इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो हमने क्या किया x बराबर 1 पे पुट करके देखा 6 आया, मतलब ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। जब भी ग्रेटर देन 0 आ जाए डबल, देखो कर क्या रहे हैं, सिंगल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, उसको इक्वल टू 0 करके 2 पॉइंट निकाले। अब दोनों पॉइंट में से कौन मैक्सिमा का वैल्यू कौन मिनिमा का ऐसा पता नहीं चलता, क्या करते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन। डबल डिफ्रेंशिएशन में जो भी पॉइंट आता है उसको पुट कर देते हैं। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रहा पुट करने के बाद तो वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा तो मिनिमा का। उल्टा चलता है ना। सर ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है ये बताओ। ये देखो कर्व से समझो, मान लो ये है, ठीक है, ये तुम्हारा मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है। अब देखो इससे जस्ट अगर तुम बड़ा जाओगे तो ये वैल्यू आएगा, और इससे जस्ट बाहर जाओगे तो ये वैल्यू आएगा। मतलब मैक्सिमा का जो भी लोकल पॉइंट होता है उससे जब भी तुम थोड़ा सा वैल्यू या तो बढ़ा लो या तो थोड़ा सा वैल्यू छोटा लो, वो हमेशा कम ही आता है। कम आता है मतलब नेगेटिव आता है, तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। मिनिमा का कर्व कैसे होता है, मिनिमा का कर्व ऐसा होता है। तो देखो इसमें सबसे मिनिमम का पॉइंट कौन है, ये वाला है, यही ना मिनिमम का पॉइंट है। तो ये वाला, ये जो हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब इससे या तो अधिक पॉइंट ले लो या तो इससे कम वाला पॉइंट ले लो, आगे और पीछे दोनों का वैल्यू इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा। मैं अच्छे से बना देता हूँ मिनिमा के लिए, मान लो इस तरीके से बना दिया। ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था, ये मिनिमा का पॉइंट है। इससे हम आगे भी जा रहे हैं तब भी वैल्यू बढ़ जा रहा, इससे हम पीछे भी जा रहे हैं तब भी वैल्यू बढ़ जा रहा, मतलब वैल्यू बढ़ रहा मतलब पॉजिटिव। तो ये याद रखा जाता है कि जब भी वैल्यू डबल डिफ्रेंशिएशन में पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमा का पॉइंट है। देखो क्यों मिनिमा, क्योंकि ये मिनिमा का पॉइंट है, इधर जाने पे भी वैल्यू बढ़ जा रहा, इधर जाने पे भी वैल्यू बढ़ जा रहा है। इसलिए जब भी डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमा का वैल्यू, और सिंगल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा का वैल्यू है ना। सर कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, क्या करिए। तो देखो सिंपल सा याद रखो क्या कर सकते हो। हमें क्या करना है, स्टेप 1 में डिफ्रेंशिएट करना है।
स्टेप 2 में इक्वल टू 0 करना, 2 पॉइंट आ गया, दोनों पॉइंट में कौन सा मैक्सिमा का वैल्यू कौन सा मिनिमा का है वो पता चलेगा, डबल डिफ्रेंसिएशन करो और उस पर वो पॉइंट डाल दो। अगर लेस देन 0 आया, नेगेटिव आया, लेस देन 0 या नेगेटिव, तो उसको मैक्सिमा का वैल्यू पॉइंट बोलेंगे, मैक्सिमा पॉइंट, और अगर पॉजिटिव आ गया तो उसको मिनिमा का पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 30 पे एनसीईआरटी का। क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल जितना भी मैक्सिमा का वैल्यू पॉइंट होगा और मिनिमा का पॉइंट होगा वो लाओ। ठीक है, स्टेप 1 क्या बताया था, डिफ्रेंशिएट करो, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मतलब एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं। 2x क्यूब का क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, और 6x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 12x, प्लस 6x का क्या हो जाएगा 6, 5 का 0, खत्म हो गया। स्टेप 2, जो भी स्टेप 1 आता है उसको इक्वल टू 0 इक्वेट कर देते हैं, तो इक्वल टू 0 इक्वेट कर दिया। अब हमेशा फैक्टराइजेशन याद रखना है, क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन खूब यूज होता है लोकल मैक्सिमा मिनिमा में। 6 कॉमन दिख रहा है, हटा दो, क्या बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये 6 इधर चला गया तो 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी कर दो, या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर भी है। कैसे, एक्स स्क्वायर को x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर, और 1 को 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह क्या डाल देंगे x, और b के जगह क्या डाल देंगे 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2x प्लस 1 वही तो है, मतलब ये किसका होल स्क्वायर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 0 का रूट 0 ही हो जाएगा, तो x माइनस 1 बराबर 0 आएगा, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। स्टेप 3, जो भी पहले डबल डिफ्रेंशिएट करो, तो डबल डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, पहला डिफ्रेंशिएशन जो आ रखा है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 6x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 12x, और माइनस 12x का क्या हो जाएगा माइनस 12, ये आ गया, उस पर पॉइंट पुट कर दो, जो आया हमारा x का वैल्यू 1 पुट किया हमने, तो 12 इंटू 1 माइनस 12 आ गया 0। सर 0 तो पता नहीं चल रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है ना, तो ध्यान देना, अगर पॉजिटिव नंबर ये आता, मतलब 1 2 3 4 5 6 या कोई भी पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर आता तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता, और अगर नेगेटिव आता तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाता। ये है 0, तो जो जब भी 0 आ जाए डबल डिफ्रेंशिएशन में पुट करने के बाद, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब पता ही नहीं है सर कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है कि मिनिमा का पॉइंट है, तो आंसर क्या लिखते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इट हैज़ नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू, ना ही इस पर मैक्सिमम वैल्यू है ना ही मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, इस ऐसे को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 32 पे, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आज का पहला लेक्चर है, काफ़ी आसान सा लेक्चर है, थोड़ा आप लोगों को हम क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, कि आप लोग, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत ही भयंकर भयंकर क्वेश्चंस भी हैं, इनके वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं वो काफ़ी तगड़े वाले होते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में ये मैं छोटा छोटा चीज़ नहीं बताऊंगा, है ना, कि मैं जो बार बार फैक्टराइज कर रहा हूँ, इक्वल टू 0 कर रहा हूँ, पॉइंट ला रहा हूँ, पॉइंट को पुट कर रहा हूँ, तो 0 से ग्रेटर देन आ रहा है तो मिनिमा है, लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमा, उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसलिए लेक्चर 1 को अच्छे से कंप्लीट रिवाइज करके बनाओ, रिवाइज करके देख लो, लेक्चर 1 जिसका कंप्लीट हो गया उसका बाकी सारा लेक्चर अच्छा जाने वाला है ना। क्यों, अगर 1 ठीक नहीं किया तो 2 3 4 में हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 32, फाइंड द लोकल मैक्सिमम, सेम क्वेश्चन है, स्टेप 1 डिफ्रेंशिएट करो, तो हमने 3x का पावर 4 को डिफ्रेंशिएट किया तो 4 आगे, 4 3 जा 12, x का पावर 3, 3 आगे, 4 3 जा 12, x का पावर 2, माइनस 2 आगे 24x, और 12 का तो 0, तो यही आ गया। इसको इक्वल टू 0 करना रहता था स्टेप 1 में, स्टेप 2 में कर दिए। 12 12 12 कॉमन दिख रहा है, x x x भी कॉमन दिख रहा है, तो 12x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर बच गया, 12x स्क्वायर में 12x स्क्वायर में 12x कॉमन ले लिया तो x बच गया, यहाँ 2 बच गया। ठीक है, तो क्या होगा, ये 12 तो इधर चला जाएगा, लेकिन यहाँ x तो बचा हुआ है ना, तो ये भी x बराबर इधर जा कर के 0 हो जाएगा, एक वैल्यू आ गया यहाँ से, x का वैल्यू 0। ठीक है, क्योंकि कोई भी दो नंबर, अरे सोचो ना, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 है, यही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो पहला नंबर 0 होगा या तो दूसरा नंबर 0, तो पहला नंबर से x का वैल्यू 0 आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे, तो इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्लास 9th में सीखे हो, 2x को क्या, x को क्या लिखेंगे 2x माइनस एक्स, तो x भी आ गया, और माइनस 2 बराबर 0,
एक्स स्क्वायर और 2x में x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, और माइनस एक्स माइनस 2 में माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस टू दोनों में है, और यहाँ x माइनस 1 बच गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से -2 आ जाएगा, और x का वैल्यू 1 आ जाएगा, और x का वैल्यू 0 आ रखा है, तो 3 वैल्यू आ गया, 1 -2 और 0। अब इनमें से कौन मैक्सिमा का पॉइंट है, कौन मिनिमा का पॉइंट है, पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? डबल डिफरेंशिएशन पुट कर लाओ, डबल डिफरेंशिएशन में तीनों वैल्यू पुट करो, जिसमें जैसा आया वो आपको पता चलते जाएगा। स्टेप 3 डबल डिफरेंशिएशन निकाले। डबल डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं? जो भी सिंगल डिफरेंशिएशन होता है उसको फिर से डिफरेंशिएट करो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 12 3 जा 36 एक्स स्क्वायर, 12 2 जा 24x, और -24x का -24 आएगा। ठीक है, अब इस पर क्या पुट करेंगे? एक बार x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, एक बार x इज इक्वल टू -2, और एक बार x इज इक्वल टू 0। तो जब x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो 36 इंटू 1 का स्क्वायर 26, 24 इंटू 1 24, -24, 24 कट गया 36 आया। ग्रेटर देन 0 आया, इसलिए मिनिमा का वैल्यू है, मतलब x बराबर 1 मिनिमा का पॉइंट है। x बराबर 1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब 0 पुट करो, तो जब 0 पुट करेंगे तो x है तो 0 ही कर देगा, ये भी 0, -24 आएगा, -24 मतलब लेस देन 0 आया, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट आ गया। x बराबर 0 पे मैक्सिमा का पॉइंट है। 2 पे पुट करना है तो x का वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर -2 का -2 पुट करना है ना, तो -2 का होल स्क्वायर 4, 36 इंटू 4 144, 24 इंटू -2 -48, -24, -48 -24 -72, 144 में 72 गया तो 72 पॉजिटिव आया, इसलिए ये भी मिनिमा का पॉइंट है। तो देखो हमेशा फुल मार्क्स कैसे मिलता है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 लिख लिया जो भी है, उसके बाद लास्ट में ऐसे समराइज कर दो, उसको समरी लिख दो क्या क्या आया। 0 पे पुट किए थे तो नेगेटिव आया था, इसलिए मैक्सिमा का पॉइंट है। 1 पे पुट किए थे तो पॉजिटिव आया था, इसलिए मिनिमा का पॉइंट है। और -2 पे पुट किए थे तो पॉजिटिव आया था, इसलिए ये भी मिनिमा का पॉइंट है। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका होमवर्क। ठीक है, गृह कार्य। एग्जाम्पल नंबर 33 बनाना है, सेम चीज़ है, कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज 6.2 का 8 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 करना है। सब में सब कुछ सेम स्टेप है। ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन जानते हो, चेन रूल लगेगा तो चेन रूल लगा देना है ना। नॉर्मली तो पहला से 4 क्वेश्चन तक में तो नॉर्मल दिया रहेगा ऐसे, बाकी में साइन एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन जानते हो, लॉग भी है उसका भी डिफरेंशिएशन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए हो तुम लोगों ने, है ना। अच्छा, इसमें ना और एक एक्स्ट्रा चीज़ भी पूछा है। इसमें क्या पूछा है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के साथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी पूछ दिया है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो देखो क्या करना, पॉइंट तो तुमको पता है, मैंने सिखा दिया कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये आया, पॉइंट ऑफ मिनिमा ये आया। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? जो भी पॉइंट पे मैक्सिमा आया उसको पुट कर दो ओरिजिनल इक्वेशन में, वो वैल्यू बता देगा। सर एक करके ही बता दो, चलो मैं एक करके ही बता देता हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 पे ही बता देता हूँ। ये देखो, इसमें क्या हुआ कि x बराबर 1 पे, हाँ x बराबर 1 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा आया। इससे क्या पता चला? देखो ये कर्व है और एक ये कर्व है, तो हमको क्या पता चला? मिनिमा का वैल्यू x बराबर 1 पे है, मतलब ये यहाँ से यहाँ ये 1 है, मतलब x का वैल्यू 1 है। लेकिन ये वैल्यू कितना है इसका, y का वैल्यू कितना, वो कैसा पता चलेगा? देखो जो भी पॉइंट आया 1 उसको तुम ओरिजिनल इक्वेशन में जाके पुट कर दो, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ 1 पुट कर दो x की जगह, तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 प्लस 3, तो 1 -3 प्लस 3, यही ना, कट गया तो 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देख लो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है x का वैल्यू -1 पे, तो x का वैल्यू -1 पुट कर दो, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। एक होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो निकाल रहे हैं, और वैल्यू पूछ दिया तो उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो। तो क्या करो, यहाँ x की जगह -1 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? -1 का होल क्यूब, -3 इंटू एक्स की जगह -1 प्लस 3, तो -1 का होल क्यूब क्या होता है? -1 होता है। -3 इंटू -1 क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा? +3, 3 3 6, 6 में 1 गया तो 5। क्लियरली दिख रहा 5 मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है, और इसका मिनिमम वैल्यू जो आया था हमारा कितना आया था? 1 आया था, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ फर्स्ट लेक्चर। काफ़ी आसान सा है, अच्छे से बनाइए, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।